किस प्रकार परमात्मा कहते हैं सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। आपके लिए ये सत्ज्ञान और सतभक्ति ना जाने कितनी कुशलता से परमात्मा यहाँ तक सुरक्षित रख पाए। और सौभाग्य आपका, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपका मानव शरीर और फिर सतलोक आश्रम वाला प्राप्त, आपको सत्ज्ञान और सतनाम मिलने जा रहा है, मिल रहा है। तो गदागद दे रहे हम 4 महीने में ले सकते हो आप 4 बार हाजिरी लगा के। देखो पुण्यात्मा, आप थोड़ी सी गफलत करते हैं क्योंकि आपकी आदत बिगड़ गई गई बहुत युगों से। आप अपनी चतुरता दिखाते हैं, चतुरता नहीं चले, इसमें समर्पित भाव चलेगा। कई भाई कई बहनें चिंतित होती हैं कि 4 बार 4 महीने में कैसे आएंगे। उसके लिए हमने 1 वर्ष रख दिया। 1 वर्ष में 4 बार आइए दूर देश वाले और अपना मंत्र सतनाम प्राप्त कर लीजिए। अरे 4था युग बीत गया, सतनाम युक्त ही बिना मिला धक्के खा रहे थे। हम तो जन्म मरण के भी चक्कर काट रहे थे। और जो जिनको तड़फ है वो 4 महीने में प्रत्येक महीना आ करके अपना अटेंडेंस लगवा करके, क्योंकि आपकी श्रद्धा देखी जाती है, आपकी आस्था कितनी बनी है भगवान में। जो 4 बार इतनी तड़फ होगी, मैं 4 महीना में 4 बार आके और सतनाम प्राप्त करेगा तो बहुत ही अच्छी लगन है उसमें। ठीक है, दूर देश में हैं तो वो 3 महीने में 4 महीने में आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं। और जिसमें इतनी भी तरफ नहीं है कि भगवान के लिए तो लोगों ने, राजाओं ने राज्य त्याग दिया, जंगल में सूखी रोटी खाकर भगवान पाना चाहा, उनको फिर भी नहीं मिला। और आपको यहाँ 4 महीने में भी नहीं आ सकते तो फिर कहाँ के भक्त हो तुम? विद्यार्थी विद्या प्राप्त करने के लिए, एक रोजी रोटी के लिए 14, 15, 16 वर्ष पढ़ने जाता है स्कूल में और डेली आता जाता है, डेली, और सारा काम करता है अपने स्कूल का। और तब जाकर के 2 रोटी का साधन बन पाता है मुश्किल से, कोई सर्विस या कोई बिजनेस उसका। और यहाँ परमात्मा पाने के मार्ग में हम ढीले गोड्डे छोड़ देते हैं। कैसे जाएंगे 1 वर्ष में? कोई बात हुई यार? इस काम को वो करेगा जो इससे परिचित हो जाएगा। जैसे किसान है, इधर हरियाणा के अंदर दास का किसान परिवार में जन्म हुआ, इस हरियाणा में। तो हम देखा करते थे हमारे पिताजी और अन्य जो भी गांव के किसान, दिसंबर जनवरी का महीना होता और रात्रि में नहर के पानी का नंबर आता था। वो फिक्स टाइम होता था, 1 घंटा या 1.5 घंटा। और उस फिक्स टाइम के बाद के अंदर ही वो पानी लगाना पड़ता था, खेत में सिंचाई करनी पड़ती थी। यदि किसी भी कारण से नहीं गया तो वो पानी उसको नहीं मिलेगा, कोई और ही चला लेगा अपने खेत में, और उस किसान का वो खेत खाली रह जाएगा, सिंचाई ना होने से वो व्यर्थ हो जाएगी उसकी फसल। तो इस किसान अपने प्रोसेस से पूरा परिचित होता है और उसको मालूम होता है कि यदि आज रात्रि में, कई बार तो 12 बजे रात के, 1 बजे 2 बजे, किसी का 10-11 बजे नंबर आता था। तो अगर रात को ही, चाहे कई बार हमने देखा, ये दिसंबर और जनवरी का मौसम, यानी घोर सर्दी पड़ा करती और ऊपर से छोटी मोटी बादल वर्षा भी, बूंद बांद सी छोटी छोटी जो है फुहार सी भी आ रही होती। हमने देखे हमारे पिता और अन्य गांव के लोग सिर पे एक चद्दर सी डाली, कपड़ा ना भीग गए, और पहुंच जाते वहाँ पर शीत लहर चल रही होती, और जा कर के उस नहर की उस नाली में कपड़े को निकाल कर अपने जूते और टांग के धोती उसके बीच में बढ़ जाते पानी में। हम तो अपने घर में भी रजाई भी ओढ़ लेते हैं, सब खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं और हीटर भी लगाने की चेष्टा करते हैं। उस समय में किसान खेत में खड़ा हो जाता है जा कर के, और जो चद्दर ले रखी थी वो भी एक तरफ रख देता है, क्योंकि उसके काम में वो बाधा करती है, कस्सी बजानी पड़ती है। और वो वहाँ पहुँच जाता है, उसको पता है यदि मैं नहीं जाऊँगा आज तो मेरी खेती नाश हो जाएगी, मेरे बालक भूखे मर जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे, हम निर्धन हो जाएंगे। तो वो परवाह नहीं करता, चाहे नमूनिया हो, चाहे कोई सांप खाए, चाहे कोई कांटा लगे, उस काम को करके छोड़ता है तो सफल होता है।
सुखी होता है उसके बच्चे भी सुखी रहते हैं। तो यही आप जी ने इतना परिचित जो होगा इस मार्ग से वही इस काम को कर पाओगा, न लल्लो पत्तो दे करने से परमात्मा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार जो इस तरह परिचित हो जाओगे कि ये काम अगर अब नहीं करा इस मनुष्य जीवन में, आगे ऐसे दुखी हो जाओगे। परमात्मा बताते नर से तीतु पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे कि तो कुरडी चढ़ने जाई। कलेजा मुँह को आता पुण्यात्मा दास का कि तो ये स्थिति हो जाती है जब ये ज्ञान समझ में आया। और पहले हम क्या उद्देश्य लेकर जी रहे थे, अब पता चलता है कि आज मनुष्य जीवन में हम क्या कितना सुंदर जीवन जी रहे हैं। भूख लगती है रोटी बनाकर खा लेते हैं या बनी बनाई मिल जाती हैं, होटल पर खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, काजू किस्मत सेब संतरे खा लेते हैं, लड्डू जलेबी हलवा खीर बनाकर खाते हैं। और भक्ति ना करने से, सत भक्ति ना करने से, उस सतपुरुष परमात्मा की भक्ति ना करने से कहते हैं फिर आप केवल कर्म फल ही भोगोगे। स्वर्ग में देवता भी बन जाओगे तो भी नरक जाओगे, और नरक के बाद फिर 84 लाख योनियों में भी आपने भटकना पड़ेगा। और इस सत भक्ति के करने से सब बाईपास निकाल देगा भगवान आपको, और सतलोक जाओगे।